गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले नजर डालने वाले हैं आज की सुर्खियों पर। आइए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना लॉन्च की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। एग्रीविजन कृषि युवा सांसद नॉर्थ ईस्ट का आयोजन, यानी कि एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 नॉर्थ ईस्ट का आयोजन मणिपुर के इंफाल में किया गया है। कहां आयोजन किया गया? मणिपुर के इंफाल में किया गया है। इलॉन मस्क ने ऑस्टिन टेक्सास में टेराफेम नामक एक विशाल सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र की घोषणा की है। कहां पे की है ये? ठीक है ना, सेमीकंडक्टर बनाने की घोषणा की है, वो एक संयंत्र बनाने की घोषणा की है। कहां पर की है? टेक्सास में ये की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। फैनी ओटागुसियामेनादे की T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये बात आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले ही डेब्यू मैच में T20 सेंचुरी लगाने वाली, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल नियोडीमियम आयरन बोरोन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक पायलट प्लांट स्थापित किया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के तहत कार्य करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में स्थित, ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां आयोजन किया गया बच्चों? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। 19वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019-2026 की मेजबानी सिक्किम राज्य करने वाला है। यूनेक्स एक कंपनी का नाम है, ये बैडमिंटन के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू की है? देखो भैया, 2026-27 में, ठीक है, गरीब परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सुखी परिवार योजना, मतलब परिवार जो व्यक्ति का है, सुखी परिवार उसी को रखना है, इंपॉर्टेंट वही है। सुखी परिवार योजना स्टार्ट की है। तो ये प्रारंभ किसने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। जो नॉर्मल आम फैमिली है, गरीब फैमिली, उसके लिए योजना प्रारंभ की है। इसमें क्या किया गया बच्चों? एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके लिए क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये बात अपने को यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अन्य प्रोग्राम भी चलाए गए। कहाँ चलाए गए? हिमाचल प्रदेश में ये चलाए गए। ये बात आप लोग यहाँ से ये बात अपन को यहाँ से क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। और क्या क्या कार्रवाई की गई है वो देखते हैं। आइए, मुख्यमंत्री अपना परिवार योजना जो प्रारंभ की गई है वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। कहां पे प्रारंभ की गई है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है ना। 1 लाख वंचित परिवारों को दी जाएगी ये सुविधा, ठीक है। आर्थिक सहायता होगी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, पक्के मकान दिए जाएंगे। और क्या क्या दिया जाएगा? पक्के मकान होंगे, 300 यूनिट बिजली होगी। जिनके पास मकान नहीं है, मकान 300 यूनिट दिए जाएंगे। सॉरी, ये तो बिजली है। मकान पक्के दिए जाएंगे, मकान पक्के दिए जाएंगे, बिजली 300 यूनिट दी जाएगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजधानी, हिमाचल की जो राजधानी वो शिमला है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता जी। गवर्नर कौन है? कविंद्र गुप्ता जी हैं। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। राजनीतिक की जो सीटें हैं, लोकसभा की 4 हैं, राज्यसभा की 3 है, और विधानसभा की कितनी सीटें? यहाँ पे 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के लिए सबसे उत्पादक बड़ा राज्य। सेब और उत्पादक कहाँ पे होते हैं सर्वाधिक? तो हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी सर्वाधिक होते हैं। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है ना। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये बात ध्यान रखना। और एक है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में।
खोला दूसरे नंबर पे ये जाता है, खोला पहले नंबर पे ये जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान है। ओपन जो किया गया था सबसे पहले हिमाचल का किया गया था, लेकिन बना कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर का। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पढ़ाई विद एआई, ठीक है, ये शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्थापना दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को 2026। हिमाचल प्रदेश का 56वां दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी को इसका गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर की मंजूरी दे दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग बच्चों ले सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें देख रहे हैं तो नई नई चीजों में और, ठीक है, आइए। जनजाति और कला हट्टी जनजाति द्वारा थोड़ा त्योहार शुरू किया गया है। ठीक है, थोड़ा एक फोक डांस भी होता है, थोड़ा त्योहार भी होता है, फेस्टिवल है, और थोड़ा क्या है, फोक डांस भी है। कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा और क्या है? नाटी। इसके अलावा क्या है? नाटी। ये बात यहाँ से आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। स्टार लगा लो इस नाटी पे, तो ठीक है ना। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना। पर मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल इसकी आरंभ की है। ग्रीन टू गोल्ड जो पहल प्रारंभ की है वो किसने की है? मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश सरकार का मैटी द्वारा प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? हिमाचल प्रदेश को किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? एग्री विजन, खेती से रिलेटेड कोई भी विजन बनाना है। एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 की जो शुरुआत हुई है वो कहां पे हुई है? वो हुई है मणिपुर में। सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है मणिपुर, और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल, ठीक है ना। मणिपुर के नए सीएम कौन चुने गए? युमनाम खेमचंद जी चुने गए हैं। युमनाम खेमचंद जी चुने गए। अब इस योजना में हुआ क्या है? अब बात करेंगे हम कि कृषि युवा सांसद योजना में हुआ क्या। एग्री विजन कृषि युवा सांसद जो योजना उसमें हुआ क्या, उसको जानते हैं। आओ सबसे पहले एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर देखेंगे। राजधानी है इम्फाल। नए मुख्यमंत्री चुने गए युमनाम खेमचंद जी। अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की कितनी है? 60 है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यह बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गान नगाए त्योहार मनाया जाता है। इमुइनी राप्ता त्योहार मनाया जाता है। मेरा हु चौकम्बा महोत्सव मनाया जाता है। 14वां चिराय खोग हथेई मिर्च महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। खेल के बारे में देखते हैं। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन जीती है, ठीक है। किसको हराया है मणिपुर ने? तो मणिपुर ने हराया है बंगाल को, ठीक है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहल कृत्रिम प्रजनन किया गया है। किसका किया गया? कृत्रिम प्रजनन किया गया है। ये बात ध्यान रखना। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही सड़क परियोजना प्रारंभ कर दी है। ये बात ही अपने को यहाँ से याद रखनी है। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए टेराफेब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ठीक है, AI चिप्स बनाने के लिए, ठीक है ना, टेराफेब और सेमीकंडक्टर किसने किया है शुरुआत? तो ये किया एलोन मस्क ने। ये शुरुआत जो की है वो की है एलोन मस्क ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, एलोन मस्क। इनकी कंपनी का नाम है टेस्ला और
स्टारलिंक, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एलन मस्क, लॉन्च एलन मस्क के द्वारा ये चिप्स बनाने का प्रारंभ है। 1 टेरावाट कंप्यूटर पावर एक वर्ष प्राप्त करता है। चिप का नाम एक प्रकार इसका नाम है AI5 रखा गया। इस चिप का नाम क्या रखा गया है? AI5 रखा गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। AI5 क्या रखा गया है? इस चिप्स का नाम रखा गया है। यह मस्क की कौन कौन सी कंपनियां वो देख लो एक बार। स्पेसएक्स है, टेस्ला, स्टारलिंक के थ्रू सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जिससे क्या होता है कि चीज़ों पर निगरानी रख पाते हैं देश विदेश में क्या क्या चल रहा है। मास्टर रिवीजन देख लो अब, टेक समिट AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में फैनी ओटागुशिमाने महिला T20I में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, तो किस देश से उनका संबंध है? फैनी ने वो नाइजीरिया के खिलाफ डेब्यू किया। किसके खिलाफ लगाया है शतक? नाइजीरिया के खिलाफ। सबसे कम उम्र में लगाया है, सबसे कम उम्र में लगाया है फैनी ने लगाया है। फैनी, ठीक है ना, शतक किसके खिलाफ लगाया है? नाइजीरिया के। सबसे कम उम्र में लगाया। किस देश से आती है? तो ये आती है रवांडा से। रवांडा की कैपिटल क्या है? तो रवांडा की कैपिटल किगली। क्या है? किगली। तो देश का नाम क्या है? रवांडा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। महिला T20 शतक लगाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। मात्र 15 साल 223 दिनों में लगाया शतक। इन्होंने किसके खिलाफ लगाया है? तो वो शतक जो लगाया है वो नाइजीरिया के खिलाफ लगाया है। ये बात ध्यान रखना। रवांडा की राजधानी किगाली है, जो मैं अभी बता रहा था। और किगाली समझौता एक प्रसिद्ध समझौता है, ओजोन परत से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि किगाली समझौता किससे संबंधित है? तो किगाली जो समझौता है वो संबंधित है ओजोन परत से है। ओजोन परत से, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा भैया। हाल ही में केंद्र सरकार ने NDFE रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहां पायलट प्लांट लॉन्च किया है? केंद्र सरकार, भारतीय सरकार ने परमानेंट मैग्नेट निर्माण के लिए पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की है। पायलट प्लांट की शुरुआत की है। कहां पे की है ये? ARCI हैदराबाद। कहां पे की है? हैदराबाद में की है। हैदराबाद की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद किसकी राजधानी? तो हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य किससे अलग होता है? तो यह अलग होता है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? यह है अमरावती। यह बात आप लोग यहां से ध्यान रख। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। इधर के इसके कौन है? इनके हैं चंद्रबाबू नायडू। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NDFE का अर्थ नियोडियम आयरन बोरोन है, ठीक है ना? ठीक है, न्यूडियम फेरम, ठीक है ना? आगे क्या है बच्चों? आयरन फेरम हो गया आयरन, और क्या याद रखना? बी से बोरोन। तो ये तीनों के नाम जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों मोटर्स में किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। भारत में दुर्लभ मृदा धातु कॉरिडोर के मुख्य 4 राज्यों में गुजरता है। एक तो उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से। ये बात अपने को यहां से याद बच्चों रखनी है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कार्बन बाजारों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? यह बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो सम्मेलन प्रकृति जो लॉन्च किया गया है 2026, वो किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी, कहां प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आइए, हाल ही में 49वें यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है सिक्किम में भैया। कहां पे किया गया? सिक्किम में किया गया है 19वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल
बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ लॉन्च हुआ है? सिक्किम में लॉन्च हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। राजधानी क्या है सिक्किम की? तो राजधानी है गंगटोक। यहाँ की जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लोकसभा राज्यसभा की एक सीट है और विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 32। यह भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है और भारत का 100% जैविक खेती यहाँ पे होती है। सर्वाधिक जनसंख्या जो भारत में निवास करती है वो करती है यूपी के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में निवास करती है और आबादी सबसे कम किसमें है? सिक्किम में है। और इसमें जो खेती की जाती है कंप्लीटली जैविक तरीके से खेती की जाती है। जैविक तरीके से खेती की जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं है? महोत्सव, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। कहां सेलिब्रेट किया गया है? सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। सिक्किम में स्थित पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया? त्रिलोचन पोखरेल किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके आज की घटनाओं पर हमने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।